हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक कवर कर लेंगे बिहार पुलिस का। बिहार पुलिस में इस बार आग लगा देंगे चाहे जो हो जाए। बिहार पुलिस में इस बार आग लगा देनी चाहे जो हो जाए। इस बार बिहार पुलिस कबाड़ के रहनी चाहिए दोस्तों, मुझे आपसे वादा है। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत को 1857 के विद्रोह के समय मतलब कि 1857 में क्या हुआ था। 1857 में आपका जो हुआ था वो विद्रोह हुआ था। आप ऐसे समझिए कि 1857 में आपका विद्रोह हुआ था, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है। 1857 इंग्लैंड की उस टाइम जो महारानी हुआ करते थे वो कौन थे? विक्टोरिया थे। और वहाँ के प्रधानमंत्री थे वो पार्मस्टर्न थे। भारत के गवर्नर जनरल उस टाइम कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? पार्मस्टर्न थे। और इंग्लैंड की महारानी कौन थे? विक्टोरिया थे। तो इंग्लैंड की महारानी कौन थे? विक्टोरिया थी। विक्टोरिया है। और अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री कौन थे? पार्मस्टर्न थे। कौन थे? पार्मस्टर्न थे। और अगर भारत के गवर्नर जनरल की बात करें तो भारत के गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह की 1857 के विद्रोह की क्रांति 1857 की 1857 की विद्रोह 1857 की 1857 के विद्रोह की योजना भारत के बिठूर कानपुर में तैयार की गई, जिसमें नाना साहब और आली मुल्ला खां थे। मतलब 1857 की जो योजना जो तैयार किया गया था, मतलब कि 1857 के समय जो योजना तैयार किया गया था, क्या तैयार किया गया था? योजना तैयार किया गया था। अठारह सौ संतावन के जब विद्रोह हुआ था तब उसका जो योजना तैयार किया गया था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूँ कहूँ कि 1857 का जो आपका क्रांति हुआ था उसका जो योजना तैयार किया गया था, मतलब एक योजना जो होती है ना कि ये चीज़ का योजना तैयार किया गया, तो उसका जो योजना तैयार किया गया था उसमें नाना साहब थे और आजी मुल्ला खां थे। कौन कौन थे? एक तो थे नाना साहब थे और दूसरा थे अजीम मुल्ला खां। कौन थे? अजीम मुल्ला खां। अजीम मुल्ला खां थे। 1857 की योजना तैयार किया गया था, जिसमें कि एक नाना साहब जो थे और दूसरा थे अजीम मुल्ला खां तैयार किए गए थे। इसके बाद अजीमुल्ला खां लंदन गए। उसके बाद वो अजीमुल्ला खां हैं जो कि लंदन चले गए और वहाँ रह रहे भारतीयों से भी समर्थन प्राप्त किया। मतलब कि वहाँ जो भारतीय लंदन में जो रह रहा था
वहाँ से क्या किया, वहाँ से क्या किया, वहाँ से क्या किया, तो वहाँ से उसने भारतीयों को भारतीयों से समर्थन लिया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा बात है, तू क्या कहना चाहता। तो ऐसा ऐसा बात है, तब उसके पर योजना की एक तरफ तो नाना साहब थे, मतलब कि एक तो नाना साहब थे और दूसरा थे भारत लंदन में थे जो कि आपका जो कौन थे, मतलब इंडियंस हुआ करते थे। तो उनसे यहाँ पे गए, मतलब कि लंदन में गए और ये समर्थन मांगे कि हाँ भाई मुझे समर्थन दो, क्या कहते हो, युद्ध करो। उसके बाद कहता है कि 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल और फूल और रोटी था। मतलब कि जो कमल का फूल और रोटी था। 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसका जो प्रतीक दिया गया था वो किया गया था कि हम लोग भुखमरी की तरफ से हैं, तो उसका प्रतीक हम लोग देते हैं। तो एक तो था झंडा था, उसका नाम उस पे एक झंडा था ग्रीन कलर का और उसमें एक कमल का फूल हुआ करता था और एक उस पे रोटी का चिन्ह था। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, इस तरह से आपका रहता है। तो यही रोटी के लिए वो कहा था कि इस पे एक रोटी रहेगा और दूसरा रहेगा कमल के फूल रहेगा। तो ये दोनों प्रतीक रहेगा आपका। विद्रोही हरे रंग के झंडे का प्रयोग किया। चलिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद कहता है कि 1859 के विद्रोह का स्वच्छ रूप, मतलब इसका अनेक ब्रिटिश इतिहासकार इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र तथा धर्म धर्मायों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह आदि मानते थे। मतलब जो 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 अंग्रेजी से जो ब्रिटिश इतिहासकार हुआ करते थे वो इस विद्रोह को, मतलब 1857 के विद्रोह में, जिसमें कि आपका कौन कौन किए थे, एक तो नाना साहब ने किया था, एक तो अजीमुल्ला खां ने इसका पूरा स्ट्रक्चर ढांचा डाल दिए थे। तब कहते कि सैनिक विद्रोह और इसका जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट होता था, इतिहास हुआ करता था, वो कहता था कि ये एक सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र तथा धर्मियों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह आदि मानते थे। अधिकांश भारतीय इतिहासकार इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन मानते थे। हाँ, मतलब जितने भी इतिहासकार लड़ते थे वो ये कहते थे कि हम लोग आज़ाद होंगे, हम लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहे हैं और हमें आज़ादी चाहिए। जो ब्रिटिश का गुलाम हुआ कर रहा था नाना साहब और अजीमुल्ला खां जो थे, इन्होंने जो एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाए थे वो कह रहे थे इस तरह से। यह पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था क्योंकि ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कर रही है कि ये जो कह रहा है ना कि आपको कि पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था क्योंकि राष्ट्रीय भावना से सभी लोग प्रेरित भी नहीं थे। फिर भी यह राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था क्योंकि सभी का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। हाँ, मतलब कि जब 1857 की जब क्रांति हुआ तब लोगों के प्रति, मतलब लोगों की जो लड़ाई के बाद जो ऑब्जर्वेशन लिखने वाले किए कि जो लोगों के पास जो राष्ट्रीय का जो मतलब यूँ कहूँ कि राष्ट्रीय का जो आपका आज़ाद कराने का जो भावना हुआ करता था, राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। मतलब राष्ट्रीय आंदोलन करने का मतलब कि मतलब जितने लोग लड़ाई कर रहे हैं वो राष्ट्र के प्रति एक वो क्या कहते हैं, एक भावना नहीं था, आज़ादी का एक भावना नहीं था। इस चलते हम लोग थोड़ा सा डैमेज हो गए और वो भावना हमें दिखा नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था। मतलब कहने का मतलब है कि सब अपना अपना अधिकार के लिए लगभग अराउंड लड़ रहे थे और राष्ट्रीय एक भावना नहीं है कि हाँ, मतलब नहीं था। लेकिन फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो राष्ट्रीय भावना से सभी लोग प्रेरित भी नहीं। अच्छा, राष्ट्रीय भावना से भी लोग ज़्यादा कुछ प्रेरित नहीं थे कि हाँ हमें आज़ादी चाहिए ब्रिटिश को। लेकिन
फिर भी ये राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था और सबका लगभग यही उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ के फेंक देनी है। और लेकिन वो जो होता था ना कि हाँ हम इसको खाली कराएंगे राष्ट्र के देश के भावना के अनुसार, वो लोगों के अंदर नहीं दिखा था। और मेरे ख्याल से इसी से थोड़ा सा हम लोग डैमेज रहे। तो कुछ इस तरह से हमारे आते हैं। उसके बाद चलिए हम देखते हैं फिर अब जब जो 1857 में क्रांति हुआ था उसका राजनीतिक कारण क्या था, मतलब कि उसका एग्जैक्ट कारण क्या था। बाकी हम लोगों ने देखा कि हाँ मतलब लोगों के प्रति उतना जागरूकता नहीं था अपने अपने प्रति, और सब अपने अपने रीजन के वजह से लड़ा था। एक राष्ट्र का भावना नहीं था। अगर राष्ट्र का भावना रहता तो आज़ादी मिल जाता। और लगभग मतलब अगर ओवरऑल ये कहा जाए तो लगभग आपका जो था वो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था। और सभी का लगभग उद्देश्य यही था कि अंग्रेज को उखाड़ कर फेंक देनी है। मुगल सम्राटों के अधिकारों का ह्रास मतलब मुगल सम्राटों के अधिकारों का ह्रास। डलहौजी जो कि 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। लॉर्ड कैनिंग थे उस टाइम। अच्छा, उसके बाद हमारे आता है डलहौजी। डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध के शासक 1857 डलहौजी ने 1856 में अवध के शासक बाजिद आली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी नवाब बाजिद आली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया। अब देखिए डलहौजी उस टाइम था तो 1856 में अवध के शासक हुआ करता था। और अवध के शासक हुआ करता तब बाजिद आली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। अवध के बाजिद आली शाह को अवध निर्वासित कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय नरेशों को पुत्र को गोद लेने का निषेध किया और राज्यों को हड़प लिया। हाँ, उधर जो डलहौजी जो था वो राज्य के हड़पने के मामले में लगा हुआ था। जैसे सतारा, संभलपुर, जैतपुर, बौघात, झांसी, उदयपुर, ये नाना साहब की पेंशन बंद कर। नाना साहब क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि राष्ट्र के आंदोलन के लिए तो उतना नहीं था। तो नाना साहब जो लड़ रहे थे कि उनका जो पिताजी रिटायर्ड किए थे, तो वो कह रहे थे कि हमारे पिताजी की तो रिटायरमेंट कैसे बंद कर सकता है, कोई किसी का रिटायरमेंट आखिर कैसे बंद कर सकता है। इस मामले में वो लड़ रहे थे नाना साहब। आर्थिक कारण क्या था? यह अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के कारण लोगों का अत्यधिक शोषण हुआ। हाँ, अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के कारण लोगों का बहुत ही ज़्यादा शोषण हुआ। और इनकी आर्थिक नीति के कारण अकाल और महामारी पैदा हुई, जिससे सर्वाधिक जनसंख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों के कारण जो हुआ, लोगों में बहुत ही ज़्यादा त्रासदी हो गई, बहुत ही ज़्यादा अकाल पड़ने लगा और महामारी हुआ। ऐसे में लोगों की मृत्यु भूखे हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। सामाजिक एवं आर्थिक कारण की बात करें तो अंग्रेज भारतीयों का बहुत अपमान करते थे। हाँ, जो अंग्रेज थे वो 1857 की क्रांति के समय, मतलब पहले जो थे, ये तो बाद में हुआ ना, जब पहले हुआ था तब भारतीय लोगों को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वो शोषण करता था। कौन करता था? भारत के बहुत ही अपमान किया करते थे। कौन करते थे? अंग्रेज करते थे। ये भारतीय को नस्ली गाली देते थे। हाँ, भारतीय जो हमारे जो भाई एवं बहनों जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अत्याचार उन पे किया। बहुत ही अत्याचार किया जाता और क्या करते थे, भारत को बहुत ही नस्ली तरह के गाली दिया करते थे। एक अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड के अनुसार, मतलब एक अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड के अनुसार, कौन थे? इसका नाम था एडवर्ड। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एडवर्ड
एडवर्ड ये अंग्रेजी के एक नेता हुआ करते थे, मतलब कि अधिकारी हुआ करते थे। हमारा भारत में अधिकार करने का उद्देश्य लोगों की ईसाई बनाना था। इन्होंने बोला था कि हमारा भारत पर अधिकार करने का क्या उद्देश्य है, तो लोगों को ईसाई बनाना है, सब लोग ईसाई बन जाएंगे। उसके बाद आता है कि 1850 ईस्वी में लेक्स लोकी कानून, मतलब धार्मिक अयोग्यता संबंधी कानून पारित किया गया। इसके अनुसार जो हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसे 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 उसके पैतृक उत्तराधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कि पैतृक का मतलब हुआ कि पैतृक का मतलब को उसका जो संपत्ति था, तो वो अंग्रेज कहते थे कि जो लोग ईसाई को अगर कबूल करते हैं, मतलब हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करते हैं, तो उनका जो पैतृक संपत्ति है उन पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे और उनको लेंगे नहीं। तो ये उनका अंग्रेज मतलब एक तरह से धीरे धीरे वो गुलाम करने की ओर ले जा रहे थे। उसके बाद हमारा आता है कि सैनिक का क्या कारण था। तो भारतीय सेना में 2,38,000 भारतीय सैनिक व 45,000 यूरोपीय सैनिक थे, जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी। सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण भेदभाव की नीति थी। हाँ, जो जैसे सैनिक जो हुआ करता था उस टाइम, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में था। 2,38,000 45,000 लगभग सैनिक हुआ करते थे, यूरोपीय सैनिक थे। और जो सैनिक उसमें ज़्यादातर जो था वो कौन था, भारतीय था। और भारत में जो था वो भारत में सैनिकों के प्रति जो मतभेद था, मतलब भेदभाव जो था वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था। 1854 में डाकघर सुधार अधिनियम पारित हो गया। अच्छा, 1854 में क्या हो गया, तो आपको कि 1854 में क्या हो गया, 1854 में डाक सैनिक द्वारा निःशुल्क डाक सेवा समाप्त, कहाँ हम लोग डाक सुधार अधिनियम पारित हो। डाक सुधार अधिनियम पारित कर दिया गया। कब कर दिया गया, 1854 में डाक सुधार अधिनियम पारित हो गया। इसके द्वारा सैनिक की निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई। निःशुल्क डाक सेवा प्रदान की गई, मतलब कि सैनिक द्वारा अगर डाक में जो सेवा करता था उसको क्या कर दिया गया, निःशुल्क कर दिया गया, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया, जो कि 1854 में डाक सुधार अधिनियम पारित हो गया। कैनिन जो थे वो कौन थे, तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि कैनिन जो थे आपका कौन थे, तो कैनिन जो थे वो उस टाइम मतलब कि 1857 के समय कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो आर्थिकरण हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद देख लिया सामाजिक देख लिया, एडवर्ड देख लिया। लॉर्ड कैनिन सरकार ने सामान्य सेवा भारतीय अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित किया। तो 1800 तो 1800 तो सैनिक सरकार के सामान्य सेवा भारतीय अधिनियम 1856। कैनिन सरकार ने सामान्य सेवा भारतीय अधिनियम 1856 में पारित किया गया, जिसमें सैनिकों को असंतोष फैसला गया, मतलब कि सैनिकों के असंतोष फैसला चल गया, जो कि कैनिन द्वारा की गई थी, जो कि भारत के गवर्नर हुआ करते थे। उसके बाद हमारा आता है कि तत्कालीन कारण, मतलब तत्कालीन कारण क्या हो जाएगा, तो तत्कालीन कारण आप कहोगे कि तत्कालीन क्या हुआ। 1856 में, मतलब कि जब लॉर्ड कैनिन जी भारत के गवर्नर हुआ करते थे, तब 1856 में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों का ब्राउन वेस्ट बंदूक की जगह, मतलब पहले जो बंदूक सैनिक जो हुआ इस्तेमाल जो किया करते थे बंदूक, जो वो सरकार से सैनिक की ब्राउन बेस्ड बंदूक की जगह न्यू इनफील्ड राइफल प्रयोग करने के लिए दिया, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस लगी होती थी, जिसे दांत से खींचना पड़ता था। स्टोरी क्या है,
1856 में जो भारतीय सैनिक जो था वो एक बंदूक का प्रयोग कर रहा था, जिस बंदूक का नाम था ब्राउन बेड बंदूक नाम हुआ करता था। अब जब इसके जगह उन्होंने क्या किया, उसके जगह इन्होंने न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो होती है ना कि चर्बी युक्त कारतूत, मतलब कि उसका जो गोली खींचने का जो मुंह से रहता था ना, उस जगह पे क्या किया कि उस पे तेल हल्का सा लगा हुआ रहता था। और तेल जो रहता था उसको खींच के मारना रहता था, मतलब चिपचिपा पदार्थ से रहता था। और जो जो जहाँ पे खींचना रहता था मुंह से, वो क्या होता था, वो रहता था गाय के चमड़ी और सुअर के चमड़ी से रहता था। गाय की चमड़ी हम लोगों नहीं छू सकते थे और मुसलमान नहीं छू सकता था, सुअर की चमड़ी नहीं छू सकता था। तो इसलिए क्या हुआ कि मतलब कि दोनों को धर्म की क्या हुआ, हनन हुआ। अब आगे कहता कि सर्वप्रथम बंगाल में अफवाह फैली कि इन कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी लगाई गई है। बाद में जब सरकार को कारतूसों को मांगना शुरू किया तो शक हकीमत में बदल गया। सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम के सैनिकों को कारतूसों के प्रयोग के बारे में हुंकार कर दिया। हाँ, जब ये हो रहा था, इतना सब कुछ हो गया, तब बंगाल के दमदम में सैनिकों ने क्या कर दिया कि अरे ये हम लोगों ने क्या किया, ये तो सुअर के चमड़ी और गाय के चमड़ी से बनती है, और गाय को तो हम लोगों ने माता मानते हैं, तो हमें माता को मारा जा रहा है। तो इससे क्या हुआ, उनके धर्म पर हनन हुआ और उसने एक्शन, मतलब उसने जानने के बाद फिर लगता है कुछ एक्शन लेने लगा। अब जो आती है कि तत्कालीन कारण में 28 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे, हाँ 28 मार्च 1857, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो बहुत अच्छा कि 28 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी के 34वें रेजिमेंट, मतलब कि वहाँ पे नंबर हुआ करता था कि कौन सा रहा था। तो मंगल जो पांडे था वो 34वां, मतलब क्या था, 34वें रेजिमेंट थे, क्या थे, 34वें रेजिमेंट थे, जो कि 1857 में बैरकपुर छावनी से 34वें रेजिमेंट के एक सिपाही जिसका नाम था मंगल पांडे चर्बी वाले करतूत के विरोध में आए गए और उन्होंने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट वाघ की गोली मारकर हत्या कर दी। एडजुटेंट लेफ्टिनेंट वाघ के गोली मारकर हत्या कर दी तथा सर्जेंट ह्यूसन को गोली मारकर घायल कर दी। हाँ, जब मंगल पांडे को ये बात पता चली कि हम लोग गोली जो मुंह से हम लोग खींचते हैं वो गाय की बनी होती थी, तो उनके धर्म का बहुत ज़्यादा हनन हुआ। और मंगल जो पांडे जो थे वो एक जात से पंडित थे, तो उनके द्वारा कह रहे यार ये तो हमारा धर्म ही खत्म कर दिया। अब हम किसी को पूजा पाठ कैसे करवा सकते हैं, मतलब कैसे मेरा कोई बात मान सकता जब मैं ही गलत कर रहा हूँ। तब जब 28 मार्च 1857 की बात है, बैरकपुर छावनी के 34वें रेजिडेंट के एक सिपाही मंगल पांडे चर्बी वाले करतूत के विरोध कर दी और 2 सिपाही को मर्डर कर दिए, एक बंदूक ली और एडजुटेंट लेफ्टिनेंट वाघ और ह्यूमसन को गोली मारकर घायल कर दिया। उसके बाद आता है कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल, मतलब कि 28 मार्च के बाद अप्रैल, मार्च जुलाई जनवरी फरवरी मार्च, मतलब कि मार्च जो लगती है वो 31 तारीख को लगती है। 28 29 30 31, 3 और 8 3 11 दिन के बाद मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई,
क्योंकि आप सैनिक के विरोध नहीं कर सकते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो सैनिक के विरोध करने वालों को बहुत बड़ा सजा दिया दिया था। उसका आप अपमान नहीं कर सकते हैं, ये लिखित है। अगर आप सैनिक में भर्ती हैं और आप कहिएगा कि हमको खाना अच्छा नहीं दिया इधर, तो आपको मार के रद्द कर देगा। तो आप उसको शिकायत बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ये लिखित है। तो मंगल पांडे ने उन्होंने 2 को गोली मारकर हत्या कर दिया और उसके बाद सैनिकों के खिलाफ उन्होंने कर दिया कि हम नहीं करेंगे, मतलब विरोध में खड़ा हो गया। तब उनको तुरंत ही मतलब 11 दिन के बाद ही 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। यही विरोध यही विरोध यही विरोध विरुद्ध के बदले में। तो मंगल पांडे का कुछ सीन ऐसा रहा था जो कि मंगल पांडे को तुरंत फांसी दे दिया गया था। तुरंत उन्होंने दो दो लोगों को मार दिया था। उसके बाद आता है कि विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ। तो 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दिया गया। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी के कुछ भारतीय सैनिक कारतूस लेने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप उन पर मुकदमा चला गया और 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को नौकरी में बर्खास्त करके के बजा सुगाई गई। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया कि अपने सैनिकों को रिहा कराकर अस्त्र शस्त्र की लूटपाट की। मतलब कि जब 8 अप्रैल को ना 8 अप्रैल को जब उनको मार कर रद्द कर दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया, तब पूरे सैनिकों ने हंगामा कर दिया और 9 मई 1857 सैनिकों को बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद जो हमारा आता है दिल्ली आता है। मेरठ के सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे। जितना भी सैनिक जो था वो क्या पहुंचा, दिल्ली के मेरठ में पहुंचा और यह अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। मतलब इतना जब उनको मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया और उसका सभी सैनिकों को अपने पद से रेस्टिकेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया, उनको बर्खास्त कर दिया गया। तब क्या हुआ कि अंग्रेजों ने जब मेरठ में भारतीय सैनिक जब पहुंचा, तब उन्होंने अंग्रेजों सैनिकों के प्रति एक विद्रोह कर दिया बहुत बड़ा। ये बात कब की, ये 1857 की बात है। मेरठ के सभी विद्रोह सैनिक दिल्ली पहुंचे और यहाँ अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर दिया। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया। हाँ, विद्रोहियों ने मतलब कि जो विद्रोही जो था वो बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। 20 सितंबर 1857 ईस्वी को हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची और विद्रोहियों को पराजित कर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जाके छिप गया। जब इतना बड़ा दंगा हुआ तब बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल वंश का सबसे अंतिम शासक हुआ करता था, वो हुमायूं के मकबरा में जाकर छुप गया। मृत्यु दंड न देने के शर्त में आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब मृत्यु दंड न देने के सम्मान में उन्होंने क्या कर दिया, बहादुर शाह जफर जो है वो आत्मसम्मान कर दिया। उसके बाद बहादुर शाह जफर को इसे रंगून भेज दिया गया, जहाँ 1862 ईस्वी में इसकी पूरी तरह से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके बाद हमारा आता है लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ के नवाब मस्जिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने किया था। तो नवाब बाजिद अली शाह, इसका नाम याद रखेगा, नवाब बाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने किया। मतलब कि लखनऊ में भी विद्रोह कर दिया। 1857 में बेगम हजरत महल ने कर दिया। नवाब मस्जिद अली अहमद की पत्नी बेगम हजरत महल ने कर दिया विद्रोह। इनकी देख रेख में
बिरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। तब इसके विरोध में अवध को घोषित कर दिया। मार्च 1858 को कैंपबेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची। इसने विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पर अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई और बेगम हजरत महल गिरफ्तारी के चलते वो नेपाल चली गई। और बेगम हजरत महल जो थे वो नवाब माजिद अली शाह के पत्नी हुआ करते थे। उसके बाद आता है कानपुर। और कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब धोंधू पंत ने किया था, जिसमें पेशवा घोषित किया गया था। नाना साहब की तरफ से लड़ने का जिम्मेवारी तात्या टोपे की दी थी, जिनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तो नाना साहब जो कर रहे थे वो कहाँ से कर रहे थे? कानपुर से कर रहे थे। और नाना साहब जो थे वो सारा जिम्मेदारी जो दे दिए थे वो तात्या टोपे को दे दिए थे। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो था वो रामचंद्र पांडुरंग था। दिसंबर 1857 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में अंगुई सेना कानपुर पहुंची और सेना के कानपुर में अधिकार कर लिया। नाना साहब नेपाल भारत एक जबकि तात्या टोपे गिरफ्तार कर लिया गया। अंततः इनको फांसी कर दी। नाना साहब नेपाल भाग गए जबकि तात्या टोपे गिरफ्तार कर लिए गए। अंततः इनको फांसी कर दिया गया। उसके बाद हमारा आता है झांसी। झांसी के विद्रोह का नेतृत्व गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने किया। मार्च 1858 ईस्वी में हिरोर के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना झांसी पहुंची। रानी लक्ष्मीबाई हिरोज से युद्ध किया, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण यह पराजित हो गए। कुछ गद्दार जो थे वो इनके तरफ से कुछ गद्दारी कर रहे थे और वो पराजित हो गए। झांसी से रानी ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर के कुछ विद्रोहियों के सहयोग से इन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद आता है झांसी जो आता है पीछे से हिरोज अपनी सेना के साथ ग्वालियर पहुंचा और रानी के साथ युद्ध किया। उसके बाद जहाँ से पीछे से हिरोज अपनी सेना के साथ ग्वालियर पहुंचा। हिरोज जो था वो सेना के साथ ग्वालियर पहुंचा और रानी के साथ युद्ध किया। कोटा एवं मोरार के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। कोटा एवं मोरार के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त कर गई। हिरोज जो था वो अपनी सेना के साथ ग्वालियर पहुंचा। उसके बाद जो आता है वो जगदीशपुर आता है। जगदीशपुर बिहार में। यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व यहाँ के जमींदार 80 बरसिए बाबू कुंवर सिंह ने किया था। और इलाहाबाद के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था। इन्हें इलाहाबाद का सूबेदार घोषित किया गया। उसके बाद फैजाबाद। यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया। पूरे विद्रोह में यही एक विद्रोह थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध में जिहाद का नारा दिया और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। अब जो हमारे आता है 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण केंद्र जो था वो दिल्ली था और नेतृत्व दिल्ली से जो कर रहा था वो बहादुर शाह जफर कर रहा था। विद्रोह का दमन जो कर रहा था वो हडसन नेतृत्व कर रहा था। लखनऊ में दिल्ली से कौन कर रहा था? दिल्ली से बहादुर शाह जफर कर रहा था और लखनऊ से कर रहा था बेगम हजरत महल कर रहा था और कानपुर से नाना साहब कर रहा था और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रहा था और जगदीशपुर से कुंवर सिंह कर रहा था और आपका इलाहाबाद से कौन कर रहा था? तो मौलवी लियाकत अली कर रहा था। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर कर रहा था और लखनऊ से बेगम हजरत महल कर रहा था
और कानपुर से नाना साहब कर रहा था, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रहा था, जगदीशपुर से कुंवर सिंह कर रहा था, और इलाहाबाद से मौलवी मौलवी लियाकत अली कर रहा था। उसके बाद फैज़ाबाद से करा था फैज़ाबाद से करा था मौलवी अहमद शाह कर रहा था, और बेरली से करा था खान बहादुर खान करा था, और गोरखपुर से करा था गौज गज गजाधर सिंह कर रहा था। मंदसौर करा था फिरोज शाह करा था, कोटा से करा था जयदयाल एवं हरदयाल, और असम से करा था कंदेर पेशवा, और ये कर रहा था। कुल्लू से करा था वीर सिंह, और मथुरा से करा था देवी सिंह, और मेरठ से करा था कदम सिंह। यह एक सैनिक विद्रोह 1897 क्रांति के दौरान विचार। यह एक सैनिक विद्रोह था लॉरेंस एवं सीले। यह धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध था। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। टी और होग्स। यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था। आउटरम एक टेलर था। यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, और यह आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन था। डिजरायली। इन देशी नरेशों एवं सरदारों ने इस तूफान के आगे तरंगरोध का कार्य किया, अंततः यही झोंक था। विद्रोह के असफलता के कारण जो था विद्रोह के असफलता के कारण था, मतलब असफल हो गया। क्या क्या कारण था? विद्रोह का सीमित स्वरूप था, मतलब विद्रोह का जो सीमित स्वरूप हुआ करता था 1857 के, वो एक सीमित स्रोत में रह गए। देसी नरेशों एवं सरदारों की गद्दारी। हाँ, मतलब देश के कुछ लोग थे वो गद्दार हुआ करते थे। कुशल नेतृत्व का अभाव था। निश्चित उद्देश्य का अभाव था। उद्देश्य नहीं था किसी को कि राष्ट्र को आज़ाद करना। विद्रोहियों के पास सीमित साधन था, मतलब विद्रोहियों के पास हम लोगों के पास सीमित साधन था। जन समर्थन का अभाव था। अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व था। विद्रोह के पहले आजी मुल्ला खां लंदन एवं तुर्की गए थे। कुस्तुनतुनिया में उनकी मुलाकात विद्रोह पत्रकार W.S. रसेल से हुई थी। बेगम हजरत महल के साथ सिकंदराबाद में वीरांगना उदा देवी ने विद्रोह किया था। तात्या टोपे को 1859 में फांसी दे दी गई, जो इस विद्रोह की अंतिम घटना थी। 1857 के विद्रोह के झंडा गीत की रचना अलीमुल्ला खां ने की थी, जो इस प्रकार था। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है न कौन का उन्नत से भी ज़्यादा। 1857 के विद्रोह में राजस्थान में अजमेर, नीमच, आउबा आदि आंदोलनों में विद्रोह हुए थे, लेकिन जयपुर विद्रोह का केंद्र नहीं था। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन आपका जो कारण था, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो चर्बी वाले।
तो इसका जो तत्कालीन कारण जो था वो कौन था, तो वो ऑप्शन नंबर ए था, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंत, भारतीय को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए, ये भी नहीं। अगला जो हमारा कहता है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन थे जिन्होंने चर्बी वाले करतूत का प्रयोग करने से इनकार किया, मंगल पांडे थे। आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे जी से, जिसने अकेले 1857 के विद्रोह में सूत्रपात किया संबंधी था। 34वें नेटिव इन्फैंट्री से, हाँ 34वें थे। और बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में बेगम हजरत महल लखनऊ से थे। आपको यकीन नहीं है? बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था, वो लखनऊ से किया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था। 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व कानपुर से कौन था। 1857 के समय विद्रोह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था वो लॉर्ड पाल्मस्टर्न था। और जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुबर सेठ। 1857 के भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरा, यही तो था। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था, झांसी था, चित्तौड़ था, जगदीशपुर था, लखनऊ, चित्तौड़ नहीं था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ये बड़ा हार्ड है। अच्छा, जगदीशपुर से आपका जो है वो कौन है, तो जगदीशपुर से जो आपका है, जगदीशपुर से आपका है कुबर से, क्या। और उसके बाद कानपुर से कौन था, नाना साहब था, तो नाना साहब के प्रति कौन था, तात्या टोपे। और फैजाबाद से था मौलवी अब्दुल्ला, फैजाबाद से। और इलाहाबाद से कौन था, मुलाकात हुई किसी नेक्स्ट टॉपिक में, किसी नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।